चाचू ये सुबह हो गई है। अच्छा अली बेटा 10 सेकंड ठहर जाओ। अच्छा। Oh no! 2 3 4 5 6 7 8 9। चाचू अभी तक नहीं उठे। 10 सेकंड हो गए। किल कर गई मेरे अरमान सारे किल कर गई दिल का देता नहीं। अली क्या मसला है यार? नहीं 10 सेकंड। अली ने मॉर्निंग सुबह सुबह ज़बरदस्ती उठा दिया। चलो कोई नहीं होता, टाइम भी हो गया था तकरीबन, तो अभी फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। अभी उठ चुका हूँ और अभी नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं। ज़रा लगता है मेरी दाढ़ी और बाल बड़े बड़े हो गए हैं। मजबूरी असल में, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से जितनी भी है हजामत की दुकानें सारी बंद हैं, मोस्टली तकरीबन लॉकडाउन है, तो इस वजह से ऐसे ही आज का ब्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आज का प्लान करते हैं हम इंशाल्लाह कि किधर जाना आज। तो इंशाल्लाह फ्रेश होके पूरा तैयार श्यार होके और न्यू ड्रेस पहन के इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होते हैं दोबारा। तब तक के लिए ये देखें, अली मुझे उठा के सुबह आप खुद कार्टून देख रहे हैं। अली बच्चों मैं तुम्हें पकड़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद जवाद हैदर है और आज का प्लान कुछ इस किस्म का है कि मेरा दोस्त इधर साथ वाले गांव में होता है, उसका नाम असदुल्ला है। तो मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि यार आएँ हमारे साथ, हमारे गांव में आगे विज़िट करें, हमारे गांव का आगे कल्चर देखें। तो कुछ मसरूफियात की वजह से मैं उनके पास नहीं जा सका। तो आज मेरा टाइम है था, मुझे आज इतनी मसरूफियात नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उधर उनके पास जाया जाए और उनके पास जाके वो आज का जो है ना लोग आगे ब्लॉगर उनके पास जाके रिकॉर्ड किया जाए। तो देखा न्यू मैंने ड्रेस पहन लिया, तो इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बस एक चीज़ की कमी है कि बाल मेरे ख़त नहीं बना हुआ, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। अब पता है वायरस की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन हुआ है, तो दुकानें वगैरह नहीं खुली हुई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चाचू पहले की मार्क्स सनी है से आ गई। ओह थैंक यू। बच्चे कभी कभी काम की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए बच्चों की बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चे कभी कभी इतनी अच्छी बात कर देते कि इंसान दंग रह जाता उनकी बातें सुन के। तो अली की बात मान लेते हैं, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन मेरी आपसे एक इधर रिक्वेस्ट है कि आपको पता है पूरी दुनिया में अभी वायरस, एक जानलेवा वायरस फैला हुआ है, तो ख़ुद भी एहतियात करें और दूसरों को इस वायरस से बचाएं। जब आप घर से बाहर जाएं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें, मुंह पे मास्क लगा के जाएं, हाथों में ग्लव्स पहन के जाएं। ग्लव्स मेरे पास है तो नहीं, इंशाल्लाह मैं जाते हुए मेडिकल स्टोर से ले लेता हूं। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं तो सैनिटाइज़र का लाजमी इस्तेमाल करें, मास्क मुँह पर लगा के जाएँ, मुकम्मल तौर पर अपनी केयर करके जाएँ, क्योंकि ये आपका अपनी फ़ायदा है, जिसकी वजह से आप ख़ुद भी बचेंगी, अपनी फैमिली और दोस्तों को भी इस वायरस से बचा सकेंगे। तो चलो मास्क पहन लेते हैं। अली सैनिटाइजर किधर? अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। असर भाई आप सुनाए ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। असर चले 10:30 या 11 बजे तक आपके पास इंशाल्लाह होगा, ठीक है? चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दोस्तों, अभी हम पहुंच गए जीटी रोड के ऊपर। तो इंशाल्लाह इधर से मैंने गूगल मैप से देखा है, इधर से जो गांव है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पड़ता है। तो इंशाल्लाह उधर पहुंचते हैं। सोने दुनिया पे दस में हजारों ऐसा क्यों चंगा लगने का लगने। सोने दुनिया पे दस में हजारों ऐसा। जी नाज़रीन अभी हम पहुंच चुके हैं असदुल्ला के गांव के अंदर। तो इंशाल्लाह विद इन 10 सेकंड उनसे मुलाकात होगी। तो उनके गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। चलो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे गंदम तकरीबन पक चुकी है, रेडी है।
जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गांव कोट बारे खां के अंदर और हमारे साथ मौजूद है असदुल्ला साहब। ये एक हर फन वाला आदमी है, एक मल्टी टैलेंटेड आदमी है। तो इनसे पूछते हैं, आज ये मुझे बताएंगे अपना ना जितना भी है इधर का कल्चर ना, इन्होंने जो अपने गार्डनिंग वगैरह की हुई है, बागात वगैरह की और मछली फ़िश फार्म है इनका अपना। तो उनके बारे में ये सब कुछ बताएंगे, उनका सारा प्रोसीजर, उनका जो जो इसमें ये काम करते हैं। असद भाई, आपके लिए एक छोटा सा क्विट है कि अगर कोई दोस्त तरक्की करे ना तो फ़ख्र महसूस करो कि वो मेरा दोस्त है। और अगर कोई दोस्त मुश्किल में या मुसीबत में हो ना तो आपको फ़ख्र हो कि मैं उसका दोस्त हूँ। ठीक है, ये दोस्ती के एक ना एग्जांपल है छोटी सी। इसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल मेरे माइंड में आ गई है कि जो दोस्त होता है ना, दोस्त एक किताब की तरह होता है। दोस्त क्या होता है? एक किताब की तरह होता है को जिसको जितनी देर बाद मर्ज़ी ओपन किया जाए, इसको जितनी मर्ज़ी देर बाद इसको खोला जाए, उसके अल्फाज चेंज नहीं होते। ठीक है ना? तो कभी आपको किसी दोस्त की याद आए ना तो वर्क पलट कर देखना कि कल भी मैं जैसा था आज भी मैं वैसा हूँ। ठीक है, दोस्ती के बारे में छोटा क्विट है। तो आइए चलें इनके बारे में बताएं मैं। और ये हमारे साथ अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, असदुल्ला के छोटे भाई, और ये MSc मैथमेटिक्स है और ये भी मल्टी टैलेंटेड आदमी है। ठीक है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि पौधों के हवाले से, इनकी ना ग्रोथ के हवाले से हमें थोड़ा बताएंगे। अली भाई, ये कौन सा दरख्त है? मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लें जी, ये बूटा चकोतरे का जी, ये एक फलदार बूटा है जी। इसका जो फल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना मोटा होता है। ठीक है, उसकी मोटाई इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, बास औकात इतनी भी हो जाती है। अच्छा, ये बताएं इनका ज़्यादा होने का मौसम कौन सा होता है? मौसम किस मौसम में इसको फल लगते हैं? ये ज़्यादातर होता है मौसम गर्मा में। ये गुलाब का आपका ना पौधा नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है ये। अली भाई, इसके बारे में बताएं ज़रा। जी नहीं जी, ये गुलाब का पौधा है जी। इसके फूल आप देख सकते हैं, माशाल्लाह रेड रंग के हैं जी। और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता है ये शादी ब्याह पे यूज़ होता है। अच्छा अली भाई, ये जो पौधा है ये अनार का है? हाँ जी, बेशक। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप हमें ना। नहीं जी, आप सबको मालूम है कि जो अनार का पौधा है ना, ये फलदार पौधा होता है। इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि इसको खाने से ना आपकी खून की मकदार में इजाफा होता है। मतलब इसका ये बेनिफिट है अनार का। तो ये किस मौसम में ज़्यादातर होते हैं? ये तकरीबन दोनों मौसम में होता है, गर्मा में और सरमा में, दोनों मौसमों में। ठीक जी। अली भाई, ये बादामों का दरख्त आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे हैं कि बादाम पौधों के ऊपर लगते हैं। अली भाई बताएं इसके बारे में। जी, ये आप सबको जैसे कि मालूम है, जैसे जवाद भाई ने बताया, ये बादाम का बूटा है जी। आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत अच्छे से बादाम लगे होंगे। जैसे ये देखें, ये बादाम है, ये देखें, थोड़ा क्लोज मोमेंट लीजिए। ये नहीं। और ये किस मौसम में होते हैं ज़्यादातर? ये मौसम गर्मा में होता है। मौसम गर्मा में, जी। इसलिए मौसम गर्मा आगे कमिंग में ना, तो इसलिए इसको ना फल लग चुका है। तो इसके पकने का क्या? आगे है और और पीछे नाज़रीन आपको वो सामने नज़र आ रहा होना है, एक वो फ़िश फार्म है। वो कितनी उसकी एरिया है? आधा एकड़, हाफ एकड़ है। ठीक है, उसके बाद ये कितना एरिया है जो खुश्क है? ये भी हाफ है ये वाला। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर कौन सी मछली अभी नर्सरी है कि उसके अंदर? नर्सरी है, उसमें जो है छोटी मछलियाँ हैं उसमें। उसमें है रहू, थैला, ग्रास, सिल्वर, मोरी वगैरह, एक दो और किस्म। अच्छा, ये मतलब ये जो खुश मियाँ सा ये ना जो सामने नज़र आ रहा है जो तालाब टाइप, ठीक है, फ़िश फार्म है ये। इस वक्त ये जो जितना फिल है ये कितना एरिया है? ये 2 एकड़ है। अच्छा, 2 एकड़ है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 6 फुट है पानी इसमें अभी। अच्छा, इसमें जो मछलियाँ अभी आपने रखी हुई है उसका स्टेटस क्या है? मतलब कि मछलियाँ का साइज़ कितना है? वो 5 इंच की, 6 इंच की, आधा किलो की, और कोई जो है किलो की भी है। तो मुख्तलिफ है कैटेगरी। जिस लिहाज से जो मछली जितनी ग्रोथ करती है उस लिहाज से उतनी मतलब बड़ी है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर तक अच्छी ग्रोथ करके
अच्छी कमाई का सबब बन सके। अच्छा, आप नाजरीन को जस्ट ये बता दें कि आपने फ़िश फार्म बनाया हुआ है, इसकी सालाना प्रॉफिट कितनी है इसकी पर ईयर के हिसाब से थोड़ा सा हमें बता दें, ताकि जो लोग बिज़नेस का माइंड रखते हैं उनको ये थोड़ा सा ये कंसेप्ट मिल जाए कि फ़िश फार्म के हवाले से। इसकी जो है फी एकड़ की जो है 1 लाख तक प्रॉफिट हो सकती है हमें, अगर हम अच्छे तरीके से सालाना? हाँ जी, सालाना 1 एकड़ की 1 लाख तक प्रॉफिट जा सकती है अगर आप इसमें। तो जो आप बेसिक तौर पर फूड्स देते हैं, कौन से फूड देते हैं? उसमें आ जाता है कि चावलों के ऊपर जो पाउडर होता है वो जो पॉलिश के बाद आपको मुहैया होता है, मतलब हासिल होता है, वो हो गया। इसको गंदम भी डाली जाती है और इसके अलावा इसको चारा और जो होती हैं रोटियां वगैरह और भी काफ़ी इसकी खुराकें हैं। अच्छा असद साहब, अभी हमें ना अमरूदों के बूटे के पास लेके आए हैं, गावा के पास लेके आए हैं। तो असद भाई आपके पास इधर ना कौन कौन से दरख्त हैं अभी? जी हमारे पास जो नॉर्मली होते हैं इस साइड पे इस ज़मीन के लिए जो मौजूद हैं वो तकरीबन तमाम हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, उसमें कौन सी कैटेगरी कौन सी आपके पास है? हमारे पास अमरूद, जामुन, आम, केला, आड़ू और बादाम और जापानी फल और भी 8-10 किस्म के। बूटे 8 से